देखो, इसमें बोल रहा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है हम लोग को, और नीचे लिखा है द कंपनी रिजॉल्व टू कन्वर्ट द पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर इनटू फुल्ली पेड अप on 1/4/17 without requiring the shareholders to pay for the same। मतलब ये एक्टिविटी 1/4/17 को हुआ है, और क्या बोल रहा है, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर को फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर बना दिया है। तो इक्विटी शेयर को जाकर देखो, एक एक शेयर 10 रुपए का है, पर उसके ऊपर 8 रुपीज ही कॉल्ड अप है। तो उसको 2 रुपया वो पार्टली पेड अप है, 2 रुपया अभी तक कॉल नहीं हुआ है। तो हम लोग फाइनल कॉल कर लेंगे, क्योंकि कॉल्ड अप है 8 रुपया, मतलब 2 रुपया कॉल ही नहीं हुआ था। तो अभी हम लोग पैसा मांगेंगे और हम लोग को मिल जाएगा। तो वो वाला एंट्री करो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपया हम लोग मांगेंगे? हम लोग का 50,000 शेयर है और 2 रुपया और मांगना है। तो 50,000 इंटू 2 मतलब 1 लाख 1 लाख बीइंग फाइनल कॉल मेड। ठीक है, पर इसमें एक चीज और बोल रहा है, ध्यान से देखो। इसमें बोला है कि पर हम लोग ये नहीं दिखाएंगे कि हम लोग को पैसा मिला है। लिखा है विदाउट रिक्वायरिंग द शेयर होल्डर्स टू पे फॉर द सेम। मतलब सिर्फ मांगेंगे, शेयर होल्डर लोग हम लोग को पे किया है ऐसा एंट्री नहीं करेंगे, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिर्फ मांगने का एंट्री किए हैं। उसके बाद बोल रहा है टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर ऑन 30th अप्रैल एट अ प्रीमियम ऑफ 7.5%। तो हम लोग 34/17 को रिडीम करने का एंट्री देंगे। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का एंट्री क्या होता है? जब भी हम लोग इशू करते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होता है, और जब भी रिडीम करते हैं कैपिटल डेबिट हो जाता है। तो अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नाम क्या है, 13% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 13% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम में हो रहा है। प्रीमियम मतलब हम लोग 7.5% ज्यादा दे रहे हैं। ये ज्यादा देना हम लोग का लॉस है, क्योंकि किसी को अगर ज्यादा देंगे तो हम लोग को लॉस ही होगा। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि अभी तक दिए नहीं है, देना बाकी है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अब क्वेश्चन आता है कितने का देना है। प्रेफरेंस शेयर कितना है, 5,000, और एक एक शेयर है 100 का। तो कैपिटल में आएगा 5,000 इंटू 100, मतलब 5 लाख। प्रीमियम कितना है, 7.5%, मतलब 7.5 रुपीज। 37,500, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का आएगा 5,000 इंटू 107.5, मतलब 537500। ये हम लोग का रिडीम करेंगे, इसका एंट्री है। इसके बाद बोल रहा है फॉर दिस पर्पस टू इशू 3,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बोल रहा है इस पर्पस के लिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू भी किए हैं, तो सेम डेट में ही किया है। तो इशू करने का जर्नल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब पैसा आता है इशू करने से, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, पहले तो हम लोग करते हैं प्रेफरेंस शेयर, उसमें हम लोग लिखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसमें लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मतलब बैंक टू एप्लीकेशन होता है ना,
कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 3000 इंटू, ये प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। प्रीमियम कितना है? 10%, मतलब 110। उसके बाद इसी का ट्रांसफर एंट्री, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है उतने से ही डेबिट हो जाएगा। कैपिटल में कितना आएगा? 3000 इंटू 100, और प्रीमियम में कितना आएगा? 3000 इंटू 10, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या बोल रहा है? द रेजोल्यूशन वेयर कैरिड इनटू इफेक्ट for the purpose all of the above redemption. On 29th April, the company sold its fixed asset having book value 3 lakh for 3,82,500. कंपनी अपना सारा फिक्स्ड एसेट सेल कर दिया, सारा नहीं, जिसका वैल्यू 3 लाख था उसको 3,82,500 में सेल कर दिया। ठीक है, तो 29 अप्रैल 2017 में सेल करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और फिक्स्ड एसेट चला जाएगा। फिक्स्ड एसेट मेरा कितने का चला गया? 3 लाख का, और मेरे पास बैंक में कितना आया? 382,500। तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है कितने का? 82,500 का, बीइंग एसेट सोल्ड एट अ प्रॉफिट। इसके बाद बोल रहा है ऑल द इन्वेस्टमेंट्स एट 208%, मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट भी सेल कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी सेल करेंगे तो क्या होगा? फिर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितने का है? इन्वेस्टमेंट मेरे पास 2 लाख का है, वो हम लोग सेल कर रहे हैं 208% में, मतलब 2 लाख इंटू 208%, मतलब 4,16,000 में। तो अगेन हम लोग को प्रॉफिट होगा 2PL कितना? 2,16,000, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट। उसके बाद क्या है? उसके बाद लिखा है on 31st May all payments were made on redemption except to shareholder of 200 shares which could not be traced. हम लोग सबको पैसा दे दिए पर सिर्फ 200 शेयर होल्डर को नहीं दे पाए क्योंकि वो लोग हम लोग से ट्रेस नहीं हुआ। ठीक है, तो पे कर दो 31st मई को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम लोग को कितने शेयर होल्डर को देना था? 5,000 शेयर होल्डर को देना था, पर 5,000 में 200 हम लोग से ट्रेस नहीं हुआ,
तो 4800 को ही पे करेंगे 107.50। 5,16,000। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, अच्छा बोनस का काम करने के पहले हम लोगों को एक चीज कंपलसरी है, CRR बनाना पड़ता है। और CRR कितना का बनाएंगे ये वर्किंग्स में जाकर निकालेंगे। फेस वैल्यू कितना है 5 लाख लेस इशू ऑफ इक्विटी शेयर। हम लोग इसमें 1 रुपया का भी इक्विटी शेयर इशू नहीं किए हैं, तो ये डैश। तो CRR कितने का बनाना पड़ेगा, पूरा 5 लाख का CRR हम लोग को बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि CRR जो बनाएंगे वो हम लोग किस चीज से बनाएंगे। हम लोग को CRR, अच्छा और एक चीज हम लोग भूल गए, ये जो प्रीमियम है इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो इसको राइट ऑफ कैसे करते हैं, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उससे। तो सम में देखो, हम लोग के पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 98,000 का, और प्रीमियम हम लोग को यहाँ पे लॉस में आया है 37,500। तो हम लोग के पास इनफ सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से है, तो उसको राइट ऑफ कर 3417 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना, 37,500। यहाँ पे इशू ऑफ इक्विटी शेयर नहीं है, पर प्रेफरेंस शेयर था। तो प्रेफरेंस शेयर हम लोग कितने का इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर हमेशा फेस वैल्यू लेना, 3 लाख का हम लोग फेस वैल्यू पे और मतलब इशू किए थे, इसका भी हमेशा फेस वैल्यू ही लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 लाख। तो हम लोग को CRR कितने का बनाना है, 2 लाख का। कोई भी न्यू इश्यू होगा, इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, वो यहाँ से लेस हो जाता है। तो ये 3 लाख यहाँ से लेस हुआ, तो हम लोग का 2 लाख का CRR बनेगा। अब क्वेश्चन है कि CRR किससे बनेगा। जो भी चीज बैलेंस शीट में देखो, हम लोग के पास जनरल रिजर्व और PL है, इन दोनों में पहले किससे लेते हैं हम लोग, जनरल रिजर्व से। तो लोग जिस दिन PL मैम, क्या, मैम कहाँ प्रेफरेंस शेयर है 3 लाख। तो यहाँ पे हम लोग को जनरल रिजर्व लेना है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व कितना ले सकते हैं, हम लोग के पास है ही 90,000। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं, हम लोग को तो 2 लाख चाहिए, तो PL भी लेना पड़ेगा। PL हम लोग के पास वैसे बहुत है, क्योंकि 1,12,000 यहाँ है, पर हम लोग को चाहिए सिर्फ 1,10,000। तो PL अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू CRR अकाउंट, मतलब 2 लाख being CRR created। इसके बाद बोल रहा है कि हम लोग बोनस इशू किए हैं। On 30 June, the directors issued fully paid bonus share to the shareholders at the rate 3 for 5 share held at a premium of 5%। तो पहले हम लोग का काम है बोनस शेयर का जर्नल एंट्री पास करना। तो डेट क्या है, कोई न्यू डेट दिया है, हाँ 30 जून। तो हम लोग लिखेंगे 36/17। बोनस इशू करने का जर्नल एंट्री क्या था,
CRR account debit to bonus to shareholder. अब कितना इशू करेंगे वो बता रहे हैं। बीइंग, अच्छा बोल रहा है हम लोग बोनस इशू कितना करना है पहले देख लो। बोल रहा है 3 for 5 शेयर, मतलब 5 शेयर के लिए 3 बोनस शेयर देंगे। मतलब फॉर 5 शेयर 3 बोनस शेयर्स इशूड। जिसके पास 5 शेयर है उसको 3 शेयर देंगे। तो टोटल हम लोग के सम में कितना शेयर है? टोटल हम लोग के सम में 50,000 शेयर है। तो यूनिटरी मेथड से कर लो कि फॉर 1 शेयर 3/5 बोनस शेयर देंगे। तो फॉर 50,000 शेयर्स 3/5 इंटू 50,000 बोनस शेयर देंगे। बोल रहा है 3 शेयर देंगे 5 के बदले। क्लियर लिख रहा है रेट ऑफ 3 for 5। 3 for 5 मतलब 3 देंगे 5 के लिए। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 30,000। तो हम लोग को 30,000 शेयर इशू करना है बोनस में, ये क्लियर है हम लोग। अब एक एक शेयर इशू करना है 5% प्रीमियम में। मतलब एक एक शेयर है 10 रुपए का, 10 रुपया का 5% कितना होता है? 50 पैसा। तो हम लोग एक एक शेयर मतलब अमाउंट ऑफ बोनस कितना होगा? 30,000 इंटू 10 रुपीज 50 पैसे, मतलब 3,15,000 रुपीज। ठीक है, हम लोग को बोनस इशू करना है 3,15,000 का। पर हम लोग का CRR में कितना रुपया है? सिर्फ 2 लाख है। तो और क्या क्या चीज यूज करना पड़ेगा फिर बोनस इशू करने के लिए? हम लोग के पास PL बचा हुआ था तो अपने PL यूज कर सकते हैं। तो PL अकाउंट डेबिट, क्योंकि बोनस देना है 3,15,000 का, CRR में सिर्फ 2 लाख ही है हम लोग के पास। तो 2 लाख यहाँ यूज कर ली। PL में कितना बचा है आराम से देखो। हम लोग के पास बैलेंस शीट में PL है 1,12,000। हम यहाँ लिख देते हैं, हम लोग के पास PL में था 1,12,000, जिसमें से हम लोग अच्छा और कर ये जब हम लोग सेल किए थे, फिक्स्ड एसेट सेल किए थे तो 82,500 और आ गया था। और जब इन्वेस्टमेंट सेल किए थे तो 2,16,000 और आ गया था। तो टोटल हम लोग के पास PL में है कितना? 410,500 इतना है। हम लोग CRR बनाने के लिए कितना यूज कर लिए थे? 1,10,000। तो अब हम लोग के पास कितना बचा है? मतलब हम लोग के पास काफी रुपया है। हम लोग को चाहिए था 3,15,000 हम लोग का बोनस देना था। इसमें से 2 लाख हम लोग CRR से दे दिए। तो PL से सिर्फ 1,15,000 ही निकालना है और इसमें अराउंड 3 लाख है। तो ठीक से ये हो गया। तो इसका लिखेंगे बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड, और यहाँ पे बोनस दे देंगे। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
being bonus issued। दूसरी तो बहुत ही नॉर्मल है, 5000 इंटू 100 कैपिटल में आता है। फिर बोल रहे हैं 5% प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, तो 5000 इंटू 5 प्रीमियम में आ जाएगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आ जाएगा 5000 इंटू 105, मतलब 100 के लिए 5 रुपया ज्यादा दे रहे हैं, मतलब 105 दे रहे हैं, तो ये हो गया। उसके बाद जैसे ये प्रीमियम आता है इसको हम लोग राइट ऑफ करने का एंट्री तुरंत कर लेते हैं। किससे राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लोग का 1 लाख रुपीज है और हम लोग को रिडीम करना है, राइट ऑफ करना है सिर्फ 25,000, तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू ये जो प्रीमियम डेबिट में है इसको क्रेडिट में भेज देंगे तो राइट ऑफ हो जाएगा। राइट ऑफ होना मतलब कैंसिल करना, 25,000 25,000। फिर सीआरआर क्रिएट करेंगे। सीआरआर क्रिएट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सीआरआर क्रिएट करने का फॉर्मूला ये रहता है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम 5 लाख। यहाँ किसी भी तरीके का इशू नहीं है, ना तो प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं और ना तो इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो वो नील हो जाएगा। तो 5 लाख से कुछ भी लेस नहीं होगा तो 5 लाख ही बचेगा। उस तरह 5 लाख का 5 लाख आ गया। सीआरआर बनाना था, सीआरआर किससे बनाते हैं हम लोग? जनरल रिजर्व से, तो पूरा जनरल रिजर्व यहाँ क्लियर लिख दिया, हैविंग सफिशिएंट बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ जनरल रिजर्व, मतलब हम लोग को जितना रुपया चाहिए उतना जनरल रिजर्व में है, तो वो यूज कर लिए, पे कर दिए। फिर बोल रहा है बोनस डिक्लेयर कर दो, तो बोनस किससे देते हैं? सीआरआर से, तो सीआरआर टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर यहाँ पे बोनस दे दो, मतलब ये सिर्फ डिक्लेयर किए हैं कि देंगे, यहाँ पे दे देंगे। 6 में बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 5 लाख 5 लाख बीइंग बोनस इशूड, बस। इसमें हम लोग को बोल रहा है द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द प्रेफरेंस शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स आफ्टर गिविंग नोटिस टू द शेयर होल्डर। बोल रहा है कि डायरेक्टर लोग नोटिस दिया था फिर भी पेमेंट नहीं किया, तो उन लोग का शेयर फॉरफिट कर लिया। फॉरफीचर का एंट्री हम लोग इशू ऑफ शेयर में क्लास 12 में सीखे हैं, तो उसमें क्या रहता है फॉरफीचर का एंट्री में? फॉरफीचर का मतलब होता है कि कंपनी अपना शेयर वापस लेके आ जाता है शेयर होल्डर लोग से, क्योंकि वो लोग पैसा नहीं दिया। तो जब भी शेयर वापस लेके आ जाते हैं हम लोग कैपिटल डेबिट करते हैं, यही तब से पढ़ रहे हैं। इशू करते हैं जब शेयर देते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होता है, जब अपना शेयर वापस ले आते हैं तो कैपिटल डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपना शेयर वापस ले आ रहे हैं, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरियर। क्यों कॉल्सिन एरियर? हम लोग का लॉस होता है, मतलब हम पैसा मांगे और सामने वाला मेरे को नहीं दिया, पर अब जब हम अपना शेयर वापस ले आ रहे हैं तो मेरे को लॉस हुआ ही नहीं, तो हम जिस लॉस को डेबिट में रिकॉर्ड किए थे हम उसको कैंसिल कर दे रहे हैं टू करके। और टू शेयर फॉर फ्यूचर लिखते हैं जब प्रॉफिट होता है, तो टू में लिखे हैं। तो हम लोग वापस कितना शेयर ले आए? देखो कॉल्स इन एरियर हुआ है यहाँ पे 500 रुपीज का, रुपीज के कॉलम में 500 है और अंदर लिखा है एक एक शेयर का दाम 20 रुपया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? हम 500 रुपया का सामान वापस ले आए। सोचो तुम लोग के पास 500 का चॉकलेट है, तुम लोग के पास अभी 500 रुपीज का चॉकलेट है, एक एक जो कैडबरी है वो 20 रुपए का है। हमको जानना है तुम लोग के हाथ में कितना पीस कैडबरी है, तो हम 500 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 25 कैडबरी है तुम लोग के पास, तभी तो एक एक का दाम 20 रुपया है और तुम लोग के पास 500 का कैडबरी है, तो हम टोटल 25 शेयर फॉरफिट कर लिए। एक एक शेयर 100 रुपए का है, तो टोटल 2500। कॉल्स इन एरियर तो 500 है, सब में ही लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर 500, तो 20 डेबिट में 2500, क्रेडिट में 500, तो क्रेडिट में और डाल देंगे 2000।
तो ये फॉरफीचर का एंट्री हुआ, ये एक न्यू एंट्री था। इसके अलावा हम लोग रिडीम कर रहे हैं, जब हम लोग रिडीम करेंगे तो रिडेम्पशन का एंट्री सबको आता है। हाँ, तो उसके बाद ये जो हम लोग का प्रीमियम आया है, इसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम में देखो हम लोग का 18,000 है, 18,000 है, जिसमें से हम लोग को सिर्फ 9750 चाहिए। तो इनफ पैसा है हम लोग के पास, हम लोग आराम से राइट ऑफ कर लिए। उसके बाद बोल रहा है द कंपनी मेड अ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो हम लोग फ्रेश इशू किए हैं इक्विटी शेयर, तो इशू करने से पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, और प्रीमियम में किए इसलिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पर यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है, बोला है द कंपनी मेड अ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर सच अमाउंट एज वाज नेसेसरी, जितना जरूरत है उतना ही इशू करो। तो अगेन यहाँ पे निकालना तो है पर दूसरे तरीके से। देखो इसमें सबसे पहले ये तुम लोग वर्किंग्स में लिख लो। नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited 500 divided by 20 equal to 25 शेयर्स। हम लोग 25 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, ठीक है, ये पहला काम था। दूसरा वर्किंग से हम लोग को जानना है कि कितना शेयर हम लोग को इशू करना है। तो इसके लिए बोल रहा है जितना जरूरत है उतना कर लो। बट द क्वेश्चन इज, अगर पहले से ये नहीं दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग CRR पहले बना लेते हैं, ये क्लियर है। तो हम लोग CRR किस चीज से बनाते हैं? CRR हम लोग बनाते हैं जनरल रिजर्व से। बहुत कुछ से बनाते हैं पर इस सब में सिर्फ जनरल रिजर्व ही दिया हुआ है। तो जनरल रिजर्व है अगर 30,000 का, तो हम लोग CRR कितने का बना पाएंगे? सिर्फ 30,000 का। ये एकदम क्लियर रखो कि अगर इशू ऑफ शेयर नहीं दिया हुआ है तो कोशिश करेंगे CRR निकाल लेने का। तो नंबर 5, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। CRR हम लोग सिर्फ 30,000 का ही बना सकते हैं क्योंकि जनरल रिजर्व ही सिर्फ 30,000 का है, उससे ज्यादा का बना ही नहीं सकते। तो बीइंग CRR क्रिएटेड, अब इशू ऑफ शेयर इजिली निकल जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम इक्वल टू फेस वैल्यू कितना है? ये कैपिटल वाला फिगर लिया जाता है, मतलब 97,500, उसमें लेस CRR 30,000, तो आएगा 67,500। ये है फेस वैल्यू ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। अब ये हम लोग का आ गया। अब सब में क्लियर बोल रहा है कि ये फेस वैल्यू है, हमेशा याद रखना, ये फेस वैल्यू है तो ये भी फेस ही वैल्यू है। अब अगर ये फेस वैल्यू है तो कैपिटल में नजर आएगा 67,500। पर हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स हमेशा निकाल लेना, इजी होगा। तो 67,500, और ये क्या है? फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू कितना है शेयर का? 10 रुपया। तो यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे, फेस वैल्यू मतलब 10 रुपया। तो हम लोग कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 6750 शेयर्स। मैम 100 है ना? इक्विटी शेयर का प्राइस, हाँ, हाँ शायद हम 100 देखे थे। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग 675 शेयर इशू कर रहे हैं, तो बैंक में कितना आएगा? 675 इंटू, हम लोग देखो किस में इशू कर रहे हैं? 5% प्रीमियम में, मतलब 105। प्रीमियम कितना है? 675 इंटू 5, और यहाँ तो है ही 675 इंटू 100। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे रहता है,
तो इधर आएगा 70875, इधर आएगा 3375। तो हमेशा याद रहे, अगर सब में CRR भी नहीं दिया है और इशू ऑफ इक्विटी शेयर भी नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर पहले CRR बना लेंगे। CRR बनाने के लिए बहुत हम क्लियरली बोले क्या क्या चीज यूज होता है। इस सम में सिर्फ जनरल रिजर्व दिया था, तो हम सिर्फ जनरल रिजर्व ही यूज कर पाए हैं, यूज करके बना लिए। फिर ये वर्किंग सम बोल दिए, सब सम में यूज होगा, तो फेस वैल्यू से CRR लेस किए तो फेस वैल्यू ही आ गया। अब फेस वैल्यू का मतलब होता है नीचे 100 से डिवाइड करना, तो डिवाइड किए तो 675 आया, नंबर ऑफ शेयर मिल गया, बाकी अमाउंट तो हमारे पास है ही। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पे ऑफ कर देंगे। नंबर 6, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 107250, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में नजर आ रहा है, तो 107250, 107250, ठीक है। इसमें बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेड ऑफ, इसमें बोल रहा है हम लोगों को क्लियरली कि ऊपर लिख दिया है 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है, पर नीचे जब हम लोग बैलेंस शीट जैसे चीज को देख रहे हैं तो दिख रहा है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के नीचे लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर, मतलब जरूर कुछ शेयर का पैसा पे नहीं हुआ है, और जिस शेयर का पैसा पे नहीं हुआ है उसको पार्टली पेड अप शेयर कहते हैं और उसको रिडीम नहीं कर सकते। तो कितना शेयर पे नहीं हुआ है, नीचे क्लियरली लिखा है, इट इज एसर्टेन्ड दैट calls in arrear are on account of final call on 10,000 shares held by 4 members whose whereabout could not be known। जो भी हो 10,000 शेयर का फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो 1 लाख शेयर में 10,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो हम लोग रिडीम कितना कर पाएंगे, सिर्फ 90,000 शेयर। तो 90,000 शेयर को रिडीम कर रहे हैं 100 में, मतलब 90 लाख में, और प्रीमियम दिया है ऊपर 20%, मतलब 20 रुपीज, तो 90,000 इंटू 20 मतलब 18 लाख, और प्रेफरेंस शेयर को देंगे 90,000 इंटू 120 मतलब 108 लाख। ये एंट्री के बाद ये वाला जो प्रीमियम होता है उसको तुरंत राइट ऑफ कर देते हैं, तो ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ है 18 लाख, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम 18 लाख, 18 लाख, हम लोग को 18 लाख ही चाहिए था। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि 10 lakh rupees of the development rebate reserve is free for distribution as dividend. Balance of general reserve and security premium are to be utilized for the purpose of redemption. अगर जनरल रिजर्व में और सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई भी पैसा बच गया है तो उसको रिडेम्पशन के लिए यूज कर लो। रिडेम्पशन के लिए यूज कर लो का मतलब है CRR बनाने के लिए यूज कर लो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में तो पैसा बचा ही नहीं, तो कहने का मतलब है सिर्फ जनरल रिजर्व से हम लोग CRR बना लेंगे। फिर बोल रहा है इफ एनी इज टू बी मेड गुड by issue of equity share of ₹10 each at a premium of 25%। तो ये बात तो क्लियर है कि हम लोग को कुछ न्यू इक्विटी शेयर इशू करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब अगेन हम लोग को पता नहीं है कि कितना शेयर इशू करना है, क्योंकि अगेन यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो हम लोग CRR तो बना ही सकते हैं। CRR बनाने का इंफॉर्मेशन तो बहुत क्लियरली दिया हुआ है, तो अपने CRR बना लेंगे। तो सबसे पहले किससे बनाते हैं, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व से, क्योंकि सम बोल रहा है कि वो फ्री है। जब भी लिख देगा ऐसे कि फ्री फॉर यूटिलाइज एज डिविडेंड, कुछ भी लिख देगा मतलब बोल रहा है CRR बनाने के लिए यूज कर लो। तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट डेबिट, अब हम लोग इससे कितना ले सकते हैं, सम में क्लियरली बोल रहा है कि सिर्फ 10 लाख ही फ्री है, ऐसे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में हम लोग का 40 लाख है,
पर सम में बोल रहा है सिर्फ 10 लाख ही फ्री है यूटिलाइज के लिए। फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें तो क्लियरली हम लोग का जितना दिया है पूरा यूज कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग का 60 लाख दिया हुआ है, पूरा 60 लाख यूज कर लो। टू CRR अकाउंट मतलब 70 लाख। अब वही वाला वर्किंग्स करेंगे जो हम लोग हमेशा करते हैं। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम 90 लाख लेस CRR 70 लाख, तो 20 लाख का इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अब ये भी फेस वैल्यू ही है, हम तब से बोल रहे हैं कि फेस वैल्यू ही है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा? 90 लाख डिवाइडेड बाई एक इक्विटी शेयर हम लोग के कितने का है? एक इक्विटी शेयर हम लोग का 10 का है, ये नीचे इंफॉर्मेशन में दिया है। तो 9 लाख शेयर हम लोग इशू करेंगे। 9 लाख इंटू 10 मतलब 90 लाख। प्रीमियम हम लोग का कितना है? प्रीमियम है 25%, मतलब 10 का 25% 2.5 होता है, तो 9 लाख का 2.5। दी हाँ ये हाँ तो बोलो 20 लाख ना, क्या क्या? जैसे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखे 90 ओ लाख, सॉरी, 2 लाख होगा। हाँ हाँ 2 लाख 5 लाख। तो इस तरह हम लोग का ये भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देंगे। कितना पे करेंगे? 108।